गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग जूम पे एक सेशन ले रहे हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई ओके लाइफ केयर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग के अंदर। और 500 लोग इसमें पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया है कि इसका जो लिंक है वो जो हमने मैसेज बॉक्स में डाल दिया है यूट्यूब का। तो आप लोग अपनी टीम में जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो यूट्यूब का जो लिंक है ये आप आगे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग के अंदर मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी का तहे दिल से बहुत वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके और हमारे सबके लिए। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उसमें आप सबकी ये पहली कंपनी होगी। जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये पहली कंपनी होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जो ये कंपनी है, आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है तो दूसरी या तीसरी कंपनी भी हो सकती है। लेकिन आप सब लोग अगर इस मीटिंग के अंदर आज आए हैं या ओके लाइफ केयर बिजनेस में आप आए हैं या अभी नहीं आए हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसका जो एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ज़्यादातर लोग नेटवर्क बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। उन चीज़ों पे तो आज मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। और जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक नेटवर्क बिजनेस की आपको पावर पता नहीं होगी, ये नेटवर्क बिजनेस आपको क्या दे सकता है, जब तक ये चीज आपको पता नहीं होगी, आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बार के सुनने से, एक बार के समझने से शायद हम लोगों को सारी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। तो किसी भी चीज को रिमाइंड कराने के लिए बार बार जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो है क्या एक्चुअल में, और आपके और हमारे लिए क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक आम इंसान को लाखों करोड़ों रुपए कमाने का एक माध्यम है। अगेन रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से इस बात को आपको सुनना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस या ओके लाइफ केयर बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपके लिए जरूरी क्यों है। आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप और हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपके और हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम हैं। और क्या डायरेक्ट सेलिंग देता है उस पर भी आज मैं चर्चा करूंगा। ये चीजें जब मुझे क्लियर हुई तो मेरा विजन क्लियर हो गया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। मुझे इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं लगता आज की डेट में। क्यों मुझे ये पसंद है और क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, उसकी जो मैं चीज आपको दोबारा से शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि नेटवर्क बिजनेस जो है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक आम इंसान को लाखों करोड़ों रुपए कमाने का या पहुंचाने का एक माध्यम है। यानी कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। और आपके पास अगर पैसा नहीं है दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे सिर्फ आपको मेहनत करनी है, सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है और आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। और ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, पिछले 22-23 सालों से हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और लाखों लोगों की लाइफ यहां पे चेंज हो चुकी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कुछ ऐसी कंपनियां भी आई जिन्होंने फ्रॉड किया। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आई थी, जब तक गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सीरियसली देखा नहीं था, तब तक बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए और एक क्वेश्चन मार्क इस इंडस्ट्री के ऊपर लग गया। लोग डरने लग गए डायरेक्ट सेलिंग के नाम से। लोग इसको बेकार का काम समझने लग गए, लोग इसको मेंबर बनाने वाला काम समझने लग गए। डायरेक्ट सेलर को अच्छी निगाह से कभी भी नहीं देखा गया। एक ऐसा प्रोफेशन जहां पे एक आम इंसान जीरो से शुरू करता है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और वो लाखों रुपए महीने तक पहुंचता है। ना केवल वो पहुंचता है बल्कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी एजुकेशन के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से
बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई बिजनेसमैन खड़ा हो। एक बहुत बड़ा डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आके खड़ा हो जाए। एक फिल्म स्टार कभी नहीं चाहेगा कि उससे बढ़िया फिल्म स्टार आए। एक सिंगर कभी नहीं चाहेगा उससे बढ़िया सिंगर आए। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह लोग लेग पुलिंग में लगे हुए हैं, टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे कोई इंसान जब ज्वाइन करता है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को वो कामयाब ना बना दे। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट सेलर हूं और मुझे कामयाब होना है तो मेरी कामयाबी, जब तक मैं किसी दूसरे को कामयाब नहीं बनाऊंगा, अपने टीम मेंबर्स को मैं कामयाब नहीं बनाऊंगा, तब तक मेरी बड़ी अचीवमेंट, मेरी बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। ऐसा प्रोफेशन पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं। हर प्रोफेशन में इतना कंपटीशन है, हर प्रोफेशन में इस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपकी अपलाइन, जहां पे एक लीडर बहुत खुश होता है ये देख के कि उसकी डाउनलाइंस बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, उसकी डाउनलाइंस बहुत ज्यादा सक्सेस ले रही है। तो एक आम इंसान के लिए बगैर पैसे लगाए अमीर बनने का जो सबसे बड़ा माध्यम आज की डेट में कोई आ रहा है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस। और इसको हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, लोगों की भी गलती नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफी साल से कुछ ऐसी कंपनीज भी हिंदुस्तान के अंदर आई जो लोगों को ठग के चली गई, जो पैसा लोगों का लूट के चली गई, तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन जब गवर्नमेंट को इसकी ताकत पता लगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है हमारे देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। क्यों ऐसा गवर्नमेंट को लगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है, एक एक व्यक्ति भी पैसा कमाता है, तो उसका जो है वो पैसा वो नंबर 1 का होता है। उसके ऊपर हर कंपनी टीडीएस काटती है, टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जब प्रोडक्ट सेल होते हैं तो प्रॉपर सेल टैक्स गवर्नमेंट को जमा होता है। और डायरेक्ट सेलिंग जो सबसे बड़ा रोल अदा करती है, जिसकी वजह से सरकार सामने आई, गवर्नमेंट सामने आई और इसको लीगलाइज किया गया और इसके ऊपर गाइडलाइन जारी की गई। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो लीगलाइज बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एज ए करियर कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर इसको शामिल किया गया, ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। फिक्की एक संस्था है, फिक्की के मुताबिक 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। आप कल्पना करके देखिए, 2025 के अंदर फिक्की ने सर्वे किया है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, जिसको शायद अभी आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। और वो हल्के में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक अनपढ़ आदमी भी पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है, नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक एजेड आदमी भी पैसा कमा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे महिलाएं भी पैसा कमा सकती हैं। यह मैं सीधे सीधे लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूं, बहुत साधारण शब्दों में। एक ऐसा तालाब, जंगल में एक ऐसा तालाब अगर देखने को मिले जहां पे शेर भी पानी पी रहा है, जहां पे खरगोश भी पानी पी रहा है और किसी को कोई डर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हर उम्र का व्यक्ति, एक ही कंडीशन है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। यहां पे आपकी एजुकेशन नहीं देखी जाती, यहां पे आप किस जाति धर्म से नहीं देखा जाता, यहां पे आप अमीर हैं गरीब है ये नहीं देखा जाता, यहां पे आपका रंग रूप अच्छा है ये नहीं देखा जाता, यहां पे आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है नहीं है, ये कुछ नहीं देखा जाता। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जो अंगूठा छाप है, जिनको ये भी नहीं पता कि अंगूठा लगाते समय उल्टा अंगूठा लगाना होता है या सीधा अंगूठा लगाना होता है। आज वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इंसान हैं जो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए, जिनको नौकरी से हटा दिया गया, जिनके लिए समाज के अंदर कहीं भी जॉब नहीं है आज की डेट में। 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र के लोग भी यहां पे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। महिलाओं के लिए इससे सुरक्षित कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता। महिलाएं इस बिजनेस से
लाखों करोड़ों रुपया महीना कमा रही हैं। ऐसी ऐसी लेडीज हैं, अदर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 50-50, 60-60 लाख रुपए महीने के चेक हैं लेडी के। इस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया कि एक ऐसा इंसान भी इस इंडस्ट्री के अंदर है जो 1 करोड़ रुपए महीने तक भी पहुंच गया। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ रुपया महीना, 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए इंसान को 50, 60, 100 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, फंसाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं वो 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है। लेकिन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यहां पे लोग 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। और अभी एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है। डायरेक्ट सेलिंग का जो सुनहरा दौर है, इसकी शुरुआत अगर मैं अपने शब्दों में, अपनी नजरों में आपको समझाना चाहूं तो 2020 से ही हुई है, जहां पे हम लोगों को यह बात बोलते थे कि एक ऐसी इनकम, पैसिव इनकम, यानी कि आप काम नहीं करोगे तब भी आपको पैसा आएगा। इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना है, क्योंकि एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जो आप जॉब कर रहे हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम मतलब ये होता है कि एक बार आपने टीम क्रिएट कर दी, उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। जब ये बात हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को या लोगों को समझाते थे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसिव इनकम आती है, एक बार मेहनत कर लीजिए। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी एक बार जाला बनाती है, उस जाले बनाने में मेहनत करके उसका पूरा फोकस जो होता है वो नेट बनाने में होता है, जाल बनाने में होता है। जिस टाइम वो जाल बना रही होती है उसको उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है, और एक बार जब कोने के अंदर वो जाल बना के तैयार कर देती है, उसके बाद वो आराम से बैठ जाती है। उस जाल के अंदर मच्छर वच्छर फंसने शुरू हो जाते हैं, उसका पेट भरना शुरू हो जाता है। सेम नेटवर्क बिजनेस है। इस नेटवर्क बिजनेस में जब एक बार आप अपना नेटवर्क बना देते हैं, एक बार जब अपनी टीम क्रिएट कर देते हैं और वो टीम एजुकेट हो जाती है इस इंडस्ट्री को लेके, वो टीम इस बिजनेस को समझ जाती है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होती है। उसके बाद लोग काम करते हैं, उसके बाद लोग काम करते हैं और आपको पैसा आता है। मैं आपके सामने बैठा हूं दोस्त, बार बार बताना इसलिए पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम को हम टच कर पाए, आपके दिमाग तक वो बात पहुंचा पाए जो आज लाइफ हमें मिल रही है, वो लाइफ आपको भी मिल पाए। दोस्तों, मैं आज ओके लाइफ केयर के अंदर हूं। मेरी मंथली इनकम जो है लगभग 7 लाख रुपए महीना आती है। आप सोच के देखिए, 7 लाख रुपया महीना। सुनने में ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता। और ये 7 लाख रुपए महीना इस इंडस्ट्री में कुछ भी इनकम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। तो ये पावर मेरी नहीं है। मैं अगर जॉब करने जाऊं, मुझे कोई 25,000 से ज्यादा नहीं देगा। मैं अगर बिजनेस करूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, रिस्क है बिजनेस के अंदर। और क्यों पैसिव इनकम अब लोगों को समझ में आया 2020 में, क्यों बोल रहा हूं कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का सुनहरा दौर समझ में आना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया। क्योंकि कोरोना काल के अंदर जहां पे बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए, जहां पे बड़े बड़े पिक्चर हॉल बंद हो गए, जहां पे बड़े बड़े मॉल बंद हो गए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई, वहां पे एक इंडस्ट्री चल रही थी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये कंटिन्यूसली चल रही है। हम घर से बाहर भी नहीं निकले, उसके बावजूद भी वो पैसा आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, पैसिव इनकम, एक बार टीम क्रिएट कर दी और यहां पे वो सामान मिलता है। दोस्त, इस कोरोना काल के अंदर लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे, इस कोरोना काल में लोगों ने मोबाइल नहीं खरीदे, इस कोरोना काल में टीवी, फर्नीचर कुछ नहीं खरीदा, लेकिन राशन सबने खरीदा है, दवाइयां सबने खरीदी है। और आप जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर वही प्रोडक्ट है। यानी कोरोना काल में लोगों को समझ में आ गया कि 2 काम जो हैं, कितना भी दिक्कत आ जाए समाज के अंदर, 2 काम कभी बंद नहीं हो सकते। एक साबुन, तेल, शैम्पू, डेली यूज की चीजें, और दूसरा मेडिसिन, सप्लीमेंट्स कभी बंद नहीं हो सकते। और ये दोनों की दोनों चीजें आपके ओके लाइफ केयर के अंदर है। जिनको ये चीज समझ में आ रही है, वो इस इंडस्ट्री को बाहें पसार के इसका स्वागत करने के लिए तैयार हो। लोग सीरियस होके अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कोई रास्ता अमीर बनने का, अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए, और अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो एक रास्ता हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क बिजनेस, आपको करना होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक आम इंसान के लिए पैसा कमाने के रास्ते क्या क्या हैं, 2 मिनट हम इस पे बात करते हैं कि एक आम इंसान के पास पैसा कमाने के क्या क्या रास्ते हैं। क्योंकि कई बार जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा काम तो चल रहा है, मैं तो काम कर रहा हूं, मैं क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूं, मेरी तो दाल रोटी चल रही है। समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि हम दाल रोटी चलने को ही जीवन मान के बैठ गए। एक इंसान 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, वो 20,000 में उसने अपने सारे सपनों को समेट लिया है, उसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही, सिर्फ जरूरतें छोटी मोटी पूरी हो रही, इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही, सपनों की तो बात बहुत दूर। एक आम इंसान के लिए पैसा कमाने के क्या क्या रास्ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला रास्ता है दोस्तों जॉब। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे जॉब, नौकरी। और हम अपनी मीटिंग में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा सब लीडर अपनी मीटिंग में बोलते हैं कि नौकरी की एक कहावत होती है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने दूंगी। अगर आप नौकरी करते करते ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो इससे बड़ा धोखा अपने आप को आप दे नहीं सकते। नौकरी से आज तक किसी के सपने पूरे नहीं हुए। मुझे एक इंसान दिखाइए जो नौकरी करते करते हुए मर्सिडीज मेंटेन करता हो, मुझे एक इंसान दिखाइए जो नौकरी करते करते आलीशान मकान में रहता हो, मुझे एक इंसान दिखाइए जो नौकरी करते करते विदेश की यात्रा करता हो। एक इंसान नहीं मिलेगा। आप अपने पूरे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों में बताइए मुझे एक ऐसा इंसान जो जॉब करता हो और जॉब करते करते लग्जरी गाड़ी मेंटेन करता हो। एक इंसान नहीं मिलेगा। नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते, नौकरी से छोटी मोटी आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन नौकरी से कभी सपने पूरे नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, हम बात कर रहे हैं सपनों की। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉय। छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं, बहुत सारे लोग खोल के बैठे हैं छोटी मोटी दुकान, नौकरी वालों से थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन सपने उनके भी पूरे नहीं होते, ड्रीम्स उनके भी पूरे नहीं होते। छोटी मोटी गाड़ी जरूर होती है उनके पास, छोटा मोटा मकान जरूर होता है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ की जहां हम बात कर रहे हैं वो ना नौकरी से आती है ना सेल्फ एम्प्लॉय बन के आती है। लग्जरी लाइफ आती है बड़ा बिजनेस करने से, और बड़े बिजनेस के लिए चाहिए आपको बहुत सारा पैसा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये कौन है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सुपरस्टार्स हैं, क्रिकेटर हैं। अब आपको बोलूं हीरो बन जाओ, आप नहीं बन सकते। आपको बोलूं क्रिकेटर बन जाओ, आप नहीं बन सकते। आपको बोलूं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाओ, आप नहीं बन सकते। सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए। प्रोफेशनल्स पैसा कमाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन खाली पैसे से जिंदगी नहीं चलती है। यहां पे हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। एक सफल इंसान के लिए 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाइफ में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस प्रोफेशन में ये 4 चीजें मिलती हैं वो प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिजनेस। सिर्फ एक प्रोफेशन है नेटवर्क बिजनेस। और ये 4 बातें जब मुझे पता लगी, मुझे इससे बढ़िया फिर कोई प्रोफेशन नहीं लगता। मैंने नेटवर्क बिजनेस में 3-4 कंपनियां की, जुड़े, टॉप पे पहुंचने की कोशिश की और फिर वापस जीरो आ गए। उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, वो आज मैं शेयर नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे हालात हो गए कि जेब में पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी नौकरी करने का मन में नहीं आया, फिर भी बिजनेस करने का मन में नहीं आया, खाली बैठ गया। लेकिन एक ही प्रोफेशन दिमाग में घुसता था, एक ही प्रोफेशन दिमाग में रहता था, वो था नेटवर्क बिजनेस ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये 4 चीजें जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, ये समझ में आ गया था, ये चारों की चारों चीजें एक इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं, और ये चारों की चारों चीजें सिर्फ नेटवर्क बिजनेस में मिलती है, जो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आज की मीटिंग में ओके लाइफ केयर के लिए ज्यादा नहीं कर रहा हूं, आज की मीटिंग में इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाए, नेटवर्क बिजनेस समझ में आ जाए क्यों करना है। और जब तक आपको क्यों करना है ये पता नहीं चलेगा, कैसे का कोई फायदा नहीं। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे। वो 4 चीजें क्या है मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी।
मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूं आपसे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूं। पैसे की आजादी क्या होती है? पैसे की आजादी होती है कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस टैग ना देखना पड़े, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी मैंने पिछली मीटिंग में बताया था, अभी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, सैफ अली खान एक शोरूम में शॉपिंग करने के लिए गए, तो वहां पे कैमरा वैमरा वीडियो लोगों ने बनानी शुरू कर दी, और शोरूम के अंदर 30-30, 40-40 हजार रुपए के, 50-50 हजार रुपए के सूट थे, मेंस सूट थे, कोट पैंट। और सैफ अली खान वहां पे गया, उसने देखा ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, कम से कम 10 से 15 सूट उसने निकलवा लिए। एक बार भी उसको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आज रात को ही मैं एक वीडियो, कल रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर एक मॉडल भी है और एक बॉडी बिल्डर भी है। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, 1.25 लाख रुपए का जूता उसने बुक कराया था, जो परसों उसने डिलीवरी ली है। 1.25 लाख रुपए का जूता मैं वाइफ को दिखा रहा था। वाइफ के मुंह से एक शब्द निकला कि 1.25 लाख रुपए रहेगा तो पैर में। लेकिन बात हो रही है ड्रीम की। 1.25 लाख रुपए का जूता। आप में से बहुत सारे लोग उस आदमी को पागल बोलेंगे जो 1.25 लाख रुपए का जूता ले रहा होगा। उसके हाथ में जो रोलेक्स की जो घड़ी है ना, वो 35 लाख रुपए की है। 35 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी। एक आदमी जिंदगी में 35 लाख रुपए नहीं कमाता, 35 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी उस आदमी के हाथ में। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप पैसा खर्चते समय सोचे ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी चीज, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास पैसे की आजादी हो जाती है ना, तब एक सक्सेसफुल इंसान आप बनते हैं। उससे पहले आप सक्सेसफुल नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई सक्सेसफुल इंसान मैं उसको नहीं बोलूं। क्योंकि क्या फायदा जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ चीजें करने जा रहे हैं, जो चीज आपको पसंद है वो ले ही नहीं पा रहे हैं आप। लेकिन हमारे साथ गलती होती है, 50 हजार की जॉब, 30 हजार की जॉब लग जाती है, हम सोचते हैं बस हम तो बस शहंशाह बन गए। ना बच्चों के सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना वाइफ के सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना माँ बाप के सपने पूरे हो पा रहे हैं। बस जिंदगी चल रही है, जिंदगी गुजर रही है। तो पहली चीज सक्सेसफुल इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आई और आपको समझनी, वो है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। समय की आजादी से मतलब क्या है? आपका मन करे तब आप काम करें, आपका मन नहीं कर रहा तो आप काम ना करें, तब भी पैसा आता रहे। टाइम फ्रीडम। समय को अपने हिसाब से आप यूज करें। ऐसा नहीं कि सवेरे 9 बजे 7 बजे उठना है तो उठना है। क्यों? क्योंकि 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, 10 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। नहीं पहुंचेंगे तो या तो बॉस जॉब से निकाल देगा या फिर तनख्वाह कट जाएगी। हिंदुस्तान में 90% लोग रात को टेंशन में सोते हैं क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है और जॉब पे जाना है। और हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस दिन वो शहंशाह होते हैं। 6 दिन टेंशन में रहते हैं, एक दिन शहंशाह होते हैं। और उस छुट्टी के बाद, पूरे दिन के बाद जब रात को सोते हैं ना, तो फिर टेंशन हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है ना, वो मंडे वाले दिन ज्यादा आता है। क्योंकि संडे में रिलैक्स होकर सोते हैं लोग, और मंडे को जॉब पे जाने की टेंशन होती है। टाइम फ्रीडम नहीं है लोगों के पास। घर में पत्नी की तबीयत खराब हो, माँ बाप की तबीयत खराब हो, आपकी तबीयत खराब हो, आपको जॉब पे जाना ही पड़ेगा। टाइम फ्रीडम है ही नहीं आपके पास। समय की आजादी है ही नहीं आपके पास। आप में से बहुत सारे लोग जो आज इस लाइव के अंदर हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, रात को टेंशन में सोते होंगे क्योंकि सुबह जॉब पे जाना, सुबह दुकान पे जाना। अगर नहीं जाएंगे तो घर में पैसा नहीं आएगा। तो ना आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना आपके पास टाइम फ्रीडम है। कहीं घूमने जाना हो छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी में जाना हो छुट्टी नहीं मिलेगी, त्योहार मनाना हो छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, जब त्योहार मनाना होता है उस टाइम दुकानों पे बैठे होते हैं। दिवाली पे सीजन होता है, बॉस कहता है नहीं भैया पैसे जब मिलेंगे। दिवाली पे लोग घर में पूजा कर रहे होते हैं, वो दुकान पे बैठा होता है। तो ना फाइनेंशियल फ्रीडम, ना टाइम फ्रीडम। तीसरी चीज,
जो एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनाती है वो फैमिली सिक्योरिटी, यानी कि आप ऐसा काम करके चले जाएं कि अगर आप दुनिया में ना रहें उसके बावजूद भी आपको आपकी फैमिली की टेंशन ना हो कि आपके जाने के बाद या आपके काम ना रहने के बाद घर में पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं आपका क्या नाम, फैमिली सिक्योरिटी। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने एक ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी वही इनकम क्या आपके परिवार को रेगुलर आती रहेगी? जवाब मैं बता देता हूं, आंसर मैं दे देता हूं। आपका आंसर है नो, नहीं। आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है, आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, 2 महीने बेड रेस्ट पे जाते हैं, मालिक तनख्वाह नहीं देता, रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी मुंह मोड़ लेते हैं। आप में से किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना कभी घटी होगी। और ऐसी सिचुएशन पे ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना दोस्त काम आते हैं, ना पड़ोसी काम होते हैं। यानी कि हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे जहां पे हमारा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हो साइड में, कि कल को 2 4 5 6 महीने कोई दिक्कत हो गई तो कोई टेंशन ना हो। ये बात मैं 2 4 5 6 महीने की कर रहा हूं। बाई चांस दुनिया छोड़ के चले गए, फिर फैमिली का क्या होगा? ये सारी बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारी बातें मुझे समझ में आई डायरेक्ट सेलिंग के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत पैशन के साथ कर रहा हूं। फैमिली सिक्योर नहीं है हमारी। और चौथा जो है वो है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। नौकरी करने वाले की अच्छी सेहत नहीं रहती है, बिजनेस करने वाले की अच्छी सेहत नहीं रहती है। किसी भी प्रोफेशन के अंदर हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए ये सिखाया नहीं जाता, इस पे काम कराया नहीं जाता, इस पे बात होती नहीं है। हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, लोग लगे हुए हैं भागा दौड़ी मारा मारी, बस पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। धीरू भाई अंबानी इस दुनिया हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी जब इस दुनिया को छोड़ के गए, 10,000 करोड़ की संपत्ति थी उनकी। उनके खुद के हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स में उनके खुद के डॉक्टर्स थे, लेकिन हार्ट अटैक आया। उनके हॉस्पिटल्स, उनके डॉक्टर्स, उनकी 10,000 करोड़ की संपत्ति उनको बचा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी पैसा कमाने पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो चार चीजों का कॉम्बिनेशन इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। पहला फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा टाइम फ्रीडम, तीसरा फैमिली सिक्योरिटी और चौथा गुड हेल्थ। अब हम चेक करते हैं, 4 प्रोफेशन हैं, 3 प्रोफेशन मार्केट में, 3 तरीके के लोग हैं जो काम करते हैं। क्या ये चारों की चारों चीजें उन प्रोफेशन पे मिलती है? सबसे पहली बात करता हूं जॉब पे, नौकरी पे। नौकरी करने वाले को, नौकरी करने वाले से अगर पूछोगे कि पैसा है तो कहेगा जहर खाने को नहीं है। हैंड टू माउथ, बहुत मेहनत करने के बाद 10 20 30 हजार रुपए महीने के एंड में मिलते हैं और घर तक आते आते आधे से ज्यादा पैसा खत्म हो जाता है। महीने के एंड में उधारी लेनी पड़ती है किसी ना किसी से, उधार पैसा लेना पड़ता है किसी ना किसी से। दूध उधार आ रहा है, परचून का सामान उधार आ रहा है, सब कुछ उधारी पे चल, सपने तो पूरे हो ही नहीं सकते। जॉब करने वालों के बारे में बताया जाता है, अगर किसी एक महीने में 3 शादी आ जाए ना रिश्तेदारी के अंदर, बजट गड़बड़ा जाता है। ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं। और ऐसे टाइम पे अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी नेटवर्क बिजनेस के बारे में जब आपको बताता है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं, आप करने के लिए तैयार नहीं। आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आपके माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मिल गया, नेटवर्क बिजनेस मिल गया। इसका मतलब कर्म तो अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं, फिर भी इसकी पावर को आप समझ नहीं रहे हैं, आप सीरियस नहीं हो रहे हैं इस बिजनेस को करने। एक नौकरी करने वाले से पूछो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जवाब आएगा नहीं। पैसे की आजादी है? नहीं। टाइम की आजादी है? नहीं। फैमिली सिक्योर है? नहीं। अच्छी सेहत है? नहीं। ये चारों की चारों चीज जॉब में नहीं मिलती। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता, टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिलती है। 30,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को नौकरी करनी पड़ती है। जो लाइफस्टाइल वो इंसान जीते जी देता है, उसके मरने के बाद वो लाइफस्टाइल छिन जाती है उनसे। और शरीर पे तो ध्यान देता ही नहीं, शरीर पे ध्यान नहीं देता। ये चारों की चारों चीज आपको जॉब में नहीं मिलती है, तो जॉब पे कांटा मार दीजिए आप। बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेसमैन के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, पैसा बहुत होता है,
लेकिन वो सारा पैसा बिजनेस में घूम रहा है, बिजनेस में ही लग रहा है, हाथ पल्ले कुछ नहीं है, कमा लाखों रुपए रहा है लेकिन सब बिजनेस में कच्ची पर्चियों में चल रहा है। टाइम फ्रीडम बिजनेसमैन के पास नहीं होता। फैमिली को घूमने जाना है, पैसे दे देता है, चले जाओ ड्राइवर के साथ, खुद के पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहां चला गया पीछे से धंधा खराब हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। फैमिली सिक्योरिटी बिजनेसमैन की नहीं होती। अगर एज ए बिजनेसमैन मैं कोई शोरूम चला रहा हूं, मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूं, वो मेरे दम पे चल रही है, इनकेस भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो वो टैलेंट, वो स्किल मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के अंदर नहीं है, वो बिजनेस जीरो हो जाता है, उधारियां खत्म हो जाती है इंसान के जाने के बाद। और गुड हेल्थ बिजनेसमैन की होती नहीं है। ज्यादातर बिजनेसमैन को आपको शुगर मिलेगी, ज्यादातर बिजनेसमैन को आपको शुगर मिलेगी। ये चारों की चारों चीजों में से एक चीज होती है, उसके पास पैसा होता है, लेकिन तीन चीज उसके पास भी नहीं होती है, ना टाइम फ्रीडम होता है, ना फैमिली सिक्योरिटी होती है, ना गुड हेल्थ होता है। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल की तरफ। क्रिकेटर हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आप में से कुछ लोग होंगे उस प्रोफेशन के अंदर। इनसे भी पूछो, फाइनेंशियल फ्रीडम इनके पास होता है, टाइम फ्रीडम भी थोड़ा बहुत इनके पास होता है, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी इनके पास भी नहीं होती है, गुड हेल्थ इनके पास भी नहीं होती है। आज अगर अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाए तो अमिताभ बच्चन की फिल्में उसके बेटे अभिषेक बच्चन को नहीं मिल सकती। आज अगर सचिन तेंदुलकर को कुछ हो जाए तो सचिन तेंदुलकर की जगह उसका बेटा क्रिकेट नहीं खेल सकता। आज अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी डिग्री उसके बच्चे के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। यानी उनके पास फैमिली सिक्योरिटी नहीं है और गुड हेल्थ उनके पास भी नहीं होती। इस कोरोना काल के अंदर ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं, तरह तरह की बीमारियों से कम उम्र के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये चारों चीजों में से दो चीजें मिलती हैं प्रोफेशनल के पास, दो चीजें उसके पास भी नहीं होती। अब हम बात करते हैं एक नेटवर्कर को कि चारों चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अभी तक ये साबित हो चुका है कि जो भी इंसान सीरियसली, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो भी इंसान सीरियसली किसी भी कंपनी के अंदर नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करता है, सीरियसली 2 से 3 साल एज ए करियर अडॉप्ट करके अगर वो किसी भी कंपनी के अंदर काम करता है, अगर कंपनी उसको अच्छी मिल गई है और उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो पहली चीज वो फाइनेंशियल फ्रीडम उसको मिल चुका होता है। एक नहीं, 1000 लोगों के नाम मैं पर्सनली आपको भेज सकता हूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो लाखों रुपए की घड़ियां खरीदते समय सोचते नहीं है, जो लग्जरी गाड़ी खरीदते समय सोचते नहीं है। हमारी ही कंपनी के अंदर एक लड़की सोनम जायसवाल 500 गज का प्लॉट ले चुकी है, 37 लाख की एक शॉप ले चुकी है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम एक नेटवर्कर के पास होता है, क्योंकि जब आपकी टीम डेवलप हो जाती है, जब आपकी टीम बन जाती है, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जब आपकी टीम होती है, तो आपके पास टाइम मल्टीपल होता है। फिर आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। टीम एक बार डेवलप हो जाती है, एजुकेट हो जाती है, टीम काम करती है, पैसा आपके पास आता है, फैमिली सिक्योरिटी यहां पे मिलती है। एक नेटवर्कर जब बिजनेस को बिल्ड करता है, टीम को बिल्ड करता है, अगर भगवान ना करे अगर उससे कुछ हो जाए, तो यहां पे ये पूरा का पूरा बिजनेस उसकी फैमिली को ट्रांसफर होता है, उसके बच्चों को ट्रांसफर होता है। और ऐसे एक नहीं, सोइयों उदाहरण अलग अलग कंपनियों में आपको दिखा सकता हूं। हमारी ही कंपनी में ओके लाइफ केयर में एक आर धैया जी हैं, जो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। उनका बिजनेस जो उन्होंने बिल्ड किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये बिजनेस उनके बेटे के नाम ट्रांसफर हुआ है। आज बेटा और उसकी बहू इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 4 से 5 लाख रुपया महीना उनके अकाउंट में जाता है। इसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलता है। और गुड हेल्थ यहां पे मिलता है, क्योंकि यहां पे हमें एजुकेट किया जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, जैसे माई90 हमारी कंपनी के अंदर एक सप्लीमेंट है, उसको खाएंगे तो जो पोषण आपको आपके खाने से नहीं मिल रहा, वो सारा का सारा पोषण आपके शरीर में पहुंचता है। तो दोस्तों, ये 4 चीजें अगर किसी भी इंडस्ट्री में मिलती हैं, तो उस इंडस्ट्री का एक ही नाम है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। फाइनेंशियल फ्रीडम यहां मिलता है, टाइम फ्रीडम यहां पे मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी यहां मिलती है, और गुड हेल्थ यहां पे मिलती है। और जिस दिन मुझे ये चीज समझ में आई, उस दिन के बाद आज तक मुझे इससे बेहतरीन प्रोफेशन कोई नहीं लगता। मुझे क्या, जिसको भी ये समझ में आ गया, जो भी इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं, वो सब मेरी ही तरह हैं।
उनको ये समझ में आ गया कि 4 चीजें सिर्फ इसी प्रोफेशन से मिल सकती। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो पता किस में उलझे रहते हैं? वो उलझे रहते हैं साबुन में, वो उलझे रहते हैं तेल में, वो उलझे रहते हैं शैम्पू में। 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं उनको एक बात आज तक क्लियर हुई नहीं है। वो एक ही चीज समझते जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री को एक नजर से देख रहे हैं कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क बिजनेस साबुन तेल शैम्पू खरीदने का या बेचने का काम है। दोस्त, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, ये कंपनी साबुन तेल शैम्पू खरीदने या बेचने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस जो है, ये आपके सपने पूरे करने का काम है, आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित करने का काम है, लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम लेने का माध्यम है। जिनको ये समझ में आ गया वो डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको यही लगता है कि शायद कंपनी में जुड़ रहा हूं, बस मुझे साबुन तेल शैम्पू खरीदना है। और अगर साबुन तेल शैम्पू किसी कारण से नहीं मिला, चाय पत्ती किसी कारण से नहीं मिली, वो बिजनेस छोड़ दो। क्योंकि उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि ये टीम क्रिएट करने का काम है, ये जिंदगी बदलने का काम है, ये अपनी लाइफ को चेंज करने का काम है। और जितनी जल्दी दोस्त आप ये समझ जाएंगे, आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलती हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, गुड हेल्थ मिलता है, अर्ली रिटायरमेंट। अगर आप चाहते हैं समय से पहले आप रिटायर्ड हो जाएं, ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। ऐसा ऐसा यूथ है जो आज की डेट में 27, 27, 28, 28 साल के अंदर 10, 10, 15, 15, 20, 20 लाख रुपए महीना इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। अर्ली रिटायरमेंट यानी समय से पहले रिटायरमेंट अगर कहीं मिलती है, आप अपनी इच्छा से रिटायर्ड हो जाएं कि आज के बाद काम नहीं करना, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 साल 4 साल इतनी कड़ी मेहनत कीजिए, अपने चेक को 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख तक लेके जाइए, उसके बाद रिटायर्ड हो जाइए कि आप काम नहीं करना। अब टीम काम कर रही है, आपको पैसा आ रहा है, दैट्स ऑल। अर्ली रिटायरमेंट ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलता है, वरना रिटायरमेंट की एज घोषित है, 54 साल के बाद ही रिटायरमेंट होगा। और जब आप नहीं भी होना चाहेंगे तब भी इंसान कर देंगे आप। सोशल वर्क, लोगों की मदद करना, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता है। एक ऐसा प्रोफेशन जहां पे मेरी भी लाइफ बदलती है और मेरे संपर्क में आने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी लाइफ बदलती है। ये किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। सोशल वर्क ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मिलता है। नेम एंड फेम, आपको आपके नाम से पहचाना जाए। एक बार जब इस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, पैसा तो दोस्त मिलता ही मिलता है, लेकिन नेम एंड फेम इतना मिलता है जो कहीं और मिल नहीं सकता। जब एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, कई लोगों को वो पिक्चर दिखाई नहीं देती कभी भी। क्यों? क्योंकि वो तो उलझ जाते हैं छोटी इनकम पे। शुरुआत में जी हमें परचेजिंग पे क्या मिलेगा, शुरुआत में जी 2500 की मैचिंग नहीं हुआ तो क्या मिलेगा। कल एक लीडर का फोन आया, सर 2500 नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या शुरुआती में छोटी छोटी इनकम के लिए स्टार्ट हुई थी क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जन्म हुआ है लोगों के ड्रीम पूरा करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम प्राप्त करने के लिए। लोग उलझे हुए हैं, लोगों ने लोगों को उलझा रखा है। सेल्फ परचेज में क्या मिलेगा, 2500 नहीं हुआ तो क्या मिलेगा, लोग इसमें उलझे क्योंकि मालूम ही नहीं बिजनेस क्या है। एक आदमी उलझा हुआ 2500 नहीं हुआ तो क्या मिलेगा। एक आदमी उलझा हुआ है 5 लाख की मैचिंग करूंगा तो क्या मिलेगा। 1-2 लाख रुपए का चेक होगा, उसका फोकस 2 लाख के चेक पे है। एक का उलझा हुआ 2500 नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां पे आपका फोकस होगा, जो आपको दिखाई देगा वो आपको मिलेगा, ध्यान रखना। नेम एंड फेम, पैसे से बड़ी चीज होती है नेम एंड फेम। एक बार अगर दोस्त आपने मेहनत की और एक बार आप कामयाब हो गए ना, आपका चेक जबरदस्त आना शुरू हो गया ना, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, लोग आपकी फोटो को अपनी प्रोफाइल पे लगाएंगे। कौन से प्रोफेशन में मुझे बताइए ऐसा मिलता है? नौकरी में मिल सकता है क्या नेम एंड फेम? नौकरी में देखा है किसी को कि आप हमारी कंपनी में नौकरी करते हो जी, आप ऑटोग्राफ दे दो हमें? कभी देखा किसी डॉक्टर को इलाज कराया हो और आप पेशेंट ठीक हो गया हो, सर ऑटोग्राफ दे दो, एक सेल्फी खिंचवा लो? पॉसिबल ही नहीं।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, क्यों लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, क्यों लोग इतने दीवाने होते हैं किसी के? क्योंकि उसके माध्यम से किसी दूसरे के घर में पैसा पहुंच रहा है, उसके माध्यम से किसी दूसरे के सपने पूरे हो रहे हैं। ये नेम एंड फेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलता है। वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया में घूमने का मौका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको देता है। कंपनीज के अंदर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट निकलते रहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी में बीच बीच में निकलता है 30,000 की मैचिंग पे आपको 2 दिन का टूर मिल रहा है, साथ में ट्रेनिंग मिल रही है 5 स्टार होटल के अंदर। कौन सी कंपनी देती है बताइए, कहां मिलता है ये सब? तो दोस्त, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, अर्ली रिटायरमेंट, सोशल वर्क, नेम एंड फेम और वर्ल्ड टूर, ये सारे के सारा कॉम्बिनेशन एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म का नाम है नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ये जो 8 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपको इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगती है, उस एक चीज के लिए भी काम करना शुरू कर सकते हैं आप। अगर इस 8 में से एक चीज को भी चुन लिया ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को चाहिए यार मेरे ऊपर बॉस नहीं होना चाहिए, यार कोई मुझे ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए, टाइम फ्रीडम, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है मेरी सेहत बहुत अच्छी हो, आप सप्लीमेंट खा के अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। इन 8 में से एक चीज को पकड़ लीजिए, एक चीज पे काम करना शुरू कर दीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं 7 चीज पीछे पीछे फ्री में मिल जाएंगे आपको, अगर एक को भी पकड़ लिया। लेकिन इन 8 में से अगर एक भी आपका टारगेट नहीं है ना, तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। एक को टारगेट बना लीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए काम कीजिए। टाइम फ्रीडम चाहिए, उसके लिए काम कीजिए। गुड हेल्थ चाहिए, उसके लिए काम कीजिए। अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, उसके लिए काम कीजिए। एक चीज को पकड़ लीजिए, 7 चीजें मतलब ये लगा लीजिए फ्री में उसके साथ मिल रही है। तो आशा करता हूं मैं आपको ये समझा पाया हूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारी कंपनी चल रही है, लेकिन उसमें से ओके लाइफ केयर क्यों करना है? बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उसमें से ओके लाइफ केयर क्यों करना है, मैं बताता हूं आपको। मैंने इससे पहले 4-5 कंपनियां की, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, एजुकेशन में कोई कमी नहीं थी, हमारी नीयत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई जितनी बड़ी सक्सेस के हम हकदार थे। उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई जितनी बड़ी सक्सेस के हम हकदार थे, क्योंकि मार्केटिंग प्लान ऐसे थे। हमें लगता था हमारे अंदर कमी है, लेकिन जब ओके लाइफ केयर में आए तो यहां पे 9 महीने के अंदर लाइफ चेंज हो गई। 9 महीने के अंदर 7 लाख रुपए महीने का चेक ओके लाइफ केयर से आया। वही अजय शर्मा है, वही एजुकेशन है, वही नीयत है और वही मेहनत है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वही अजय शर्मा है, वही मेहनत है, वही एजुकेशन है, वही नीयत है जो बाकी कंपनियों में लगाई। ये 4 चीजें ओके लाइफ केयर में लगाई, 7 लाख रुपए महीना, यानी कि मेरे करियर का सबसे बड़ा चेक अगर किसी कंपनी के अंदर आया, रिकॉर्ड अगर टूटे, तो वो ओके लाइफ केयर बिजनेस ही है। इतना बताने के लिए काफी है कि हमारी एजुकेशन में कमी नहीं थी, हमारी नीयत में कमी नहीं थी, हमारी मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन वहां पे उतना बड़ा काम हम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम हम यहां कर पाए। यहां मैंने नीयत को शामिल किया। आपका नीयत का मतलब होता है हमने जिस कंपनी से काम किया, हमने बल्क बाइंग को कभी प्रमोट नहीं किया। मैं कभी वो लीडर नहीं बना कि अपने चेक के लिए दूसरे के घर को गोदाम बना दूं, कि मेरा चेक बनना है, आप मेरे डाउन के अंदर हो, आपको ज्यादा सामान खरीदवा दिया अपना पे आउट बढ़ाने के लिए। वो नीयत हमारी कभी नहीं रही। अगर शायद वो नीयत पिछली कंपनियों में रही होती तो वहां भी हम लाखों रुपए कमा लेते, लेकिन यहां पे हमने सही नीयत के साथ बगैर बल्क बाइंग करवाए, एक आदमी को कभी मैंने फोन नहीं किया ओके लाइफ केयर के अंदर कि इस महीने आप कितना टारगेट कर रहे हो मुझे बताइए। ऑर्गेनिक सेल, ईमानदारी वाला काम मैं और मेरी टीम कर रहे हैं। यहां पे 7 लाख रुपए महीना चेक ईमानदारी से आना बहुत बड़ा काम है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो ओके लाइफ केयर मार्केटिंग प्लान का है। यहां पे प्लान इस तरीके का डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से ईमानदारी से अगर मेहनत करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो कम समय में ज्यादा इनकम ना ले पाए। और यही कारण है बहुत सारे लोग कम समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम ले चुके हैं। आज मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछली कंपनी के अंदर 5,000 के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज यहाँ 50,000 रुपए आ रहा है। जो पिछली कंपनी में 10-20 हजार के लिए संघर्ष कर रहे थे, यहाँ 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है। जो पिछली कंपनी में 27-30 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से नहीं कमा पा रहे थे, आज यहाँ 4-4 लाख रुपए महीना आ रहा है।
मैं खुद वहां पे बहुत मुश्किल से मेहनत करने के बाद 70,000 से लेके 1 लाख महीना कमाता था। आज उतनी मेहनत यहाँ करनी नहीं पड़ रही, उसके बावजूद यहाँ पे 7 लाख रुपए महीना आ रहा है। क्या ऐसे फ्यूचर हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ओके लाइफ केयर बिजनेस लोगों को पसंद आ रहा है और हमारी ग्रोथ तेज हो रही है? इन 4-5 कारण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन 4-5 कारण को आप समझ गए तो आपकी किसी भी अच्छी कंपनी की जो खोज है वो खत्म होती है ओके लाइफ केयर में आने के बाद। वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, वाई ओके लाइफ केयर, क्यों कर रहे हैं, क्यों यहां पे तेजी से ग्रोथ आ रही है, वो है प्रोडक्ट का प्राइस। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसी कंपनी आई है जिसने कसम खाई है, और जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के घर में पहुंचे वो मार्केट प्राइस से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे पिछली कंपनी में जब हम थे उसमें मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस हुआ करता था प्रोडक्ट का। यानी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, बीच में से बिचौलिए हटा दिए गए, विज्ञापन हटा दिया गया, उनकी जेब में जो पैसा जाता था वो आपकी और मेरी जेब में बटे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कहीं पे डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं बताया गया कि मार्केट से ज्यादा प्राइस प्रोडक्ट का किया जाएगा। लेकिन जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर कंपनी चल रही है उनके अंदर मार्केट से ज्यादा प्राइस करके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। ओके लाइफ केयर कंपनी जब शुरू हुई, पहले दिन से उनकी जो आइडियोलॉजी मिस्टर डी के सारंग सर की, मैं चाहूंगा कि मैं यहां से बैठ के उनके लिए क्लैप जरूर करूं कि एक ऐसी सोच के साथ, एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ वो इंसान आया। बहुत चैलेंज आया उस सोच को पैदा करने में, उस सोच को खड़ा करने में। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उनके बारे में गलत गलत बोला, इस कंपनी के बारे में गलत बोला। शुरुआत में लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। लोगों ने बोला 1 महीना नहीं चलेगी, लोगों ने बोला 6 महीने नहीं चलेगी, लोगों ने बोला 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं चलेगी। आज भी लोग बोलते हैं 4 साल हमारी कंपनी होने जा रहे हैं, आज भी लोग बोलते हैं अगले 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं ओके लाइफ केयर से। एक ऐसा इंसान जो वाकई जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग जिसने शुरू की, जिसने ये मुद्दा उठाया इस इंडस्ट्री के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ज्यादातर कंपनी आज भी लोगों को लूट रही हैं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के। ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है जो मार्केट प्राइस पे लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचाती है, जिसकी सोच, जिसकी आइडियोलॉजी ये है कि मार्केट प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस होना ही नहीं चाहिए। बाकी सब कंपनी मार्केट प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी एक सिद्धांत पे काम करती है, आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा। आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, आपको 300 रुपए की मिलती है, उसी दुकान पे आप 10 शर्ट खरीदेंगे, हो सकता है वो 250 रुपए की दे दे। उसी दुकान पे अगर 1000 शर्ट खरीदेंगे तो हो सकता है वो 150 रुपए की दे दे। लेकिन उसी शर्ट को अगर आप 1 लाख बनवाएंगे तो शर्ट के प्राइस और कम। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होता है। लेकिन हिंदुस्तान की ज्यादातर कंपनी जिनके पास जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली गई, लोग ज्यादा जुड़ते चले गए, उनके प्रोडक्ट के प्राइस महंगे होते चले। ओके लाइफ केयर हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो कहती है जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ेगी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, और वो सिचुएशन क्या है? जब पीछे से मार्केट में रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का प्राइस बढ़ेगा। वो किसी के भी हाथ में नहीं है, तभी बढ़ेगा। बाकी उसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है कि कंपनी जानबूझ के अपने प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाए। तो क्यों ओके लाइफ केयर में लोग कामयाब हो रहे हैं, और क्यों आपको ओके लाइफ केयर करना चाहिए? क्योंकि ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है। 25 रुपए में दोस्त आपको 78% टीएफएम का साबुन मिलता है। 25 रुपए में 78% टीएफएम का साबुन मिलता है आपको, नीम, तुलसी, पुदीने से बना हुआ, जो अदर कंपनी 35 रुपए में दे रही है आपको। 199 रुपीस के अंदर 500 ml शैंपू मिलता है आपको। 500 ml यानी आधा लीटर शैंपू आपको 199 रुपीस में दे रही है आपको कंपनी। 49 रुपीस के अंदर ये कफ सिरप आपको मिलता है। 49 रुपीस के अंदर 2 से 3 बार चम्मच पी लीजिए, खांसी छूमन तक। 49 रुपीस। यही अगर कफ सिरप आप मार्केट में लेने जाओगे 100-150 रुपए का मिलेगा किसी केमिस्ट पे आपको। प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा कि लोगों को पसंद आए, अफोर्डेबल और क्वालिटी बहुत जबरदस्त, पैकिंग बहुत जबरदस्त। इन तीनों चीजों पे काम करती है, प्राइस, क्वालिटी और पैकिंग। ऐसा नहीं कि प्राइस कम कर दिया, क्वालिटी अच्छी कर दी, पैकिंग बेकार हो। पैकिंग भी इंटरनेशनल जबरदस्त पैकिंग कंपनी देती है। और एक
ग्राहक को क्या चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए? रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना दोस्त, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना, जहां पे आपको लूटा ना जा रहा हो। ऐसी अगर किसी कंपनी की तलाश में अगर आप हैं तो एक ही कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, इसका नाम है ओके लाइफ केयर। जब हमारी कंपनी के सीईओ जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, डीके सारन सर ने प्राइस कम किए तो अदर कंपनी ने बहुत मजाक उड़ाया, बड़ी बड़ी कंपनी ने मजाक उड़ाया, और उनके लीडर्स ने आके यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव आके बोला कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं उसकी क्वालिटी बेकार होती है, वो चीप होते हैं, वो घटिया होते हैं। कुछ लोग घबरा गए ये बात सुन के, कुछ लोगों ने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया। आज वही बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने के लिए मजबूर हो गई हैं। आज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम मैं थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा, मोदी केयर जैसी कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस बड़ा कम कर दिए हैं और प्लान चेंज कर दिया है। वेस्टीज जैसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया, प्लान को चेंज कर दिया। आज वेस्टीज और मोदी केयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो आइडियल हैं इस इंडस्ट्री की, अगर वो अपने प्लान को चेंज कर रही हैं, अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटा रही हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल अगर किसी कंपनी, किसी व्यक्ति का है तो वो डीके सारन और ओके लाइफ केयर, जिन्होंने एक्चुअल में उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि अब हिंदुस्तान के अंदर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट आप नहीं दे सकते, क्योंकि ओके लाइफ केयर ने साबित कर दिया कि कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जा सकता है और उसमें भी लाखों रुपए महीने की इनकम भी दी जा सकती है। तो पहला कारण जो आपको ओके लाइफ केयर करना चाहिए वो है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत अफोर्डेबल है। दूसरा, 2 लाख जनरेशन प्लान दोस्त, ये हमारे प्लान को मजबूत बनाता है, ये हमारी ग्रोथ को तेज करता है। 2 लाख का जनरेशन प्लान मतलब केवल और केवल 2 ही लाख पे काम करना है आपको, 30 लाख पे काम ही नहीं करना। बाकी प्लान आप देख लीजिए, मल्टीपल लाख। एक आदमी जो आम इंसान होता है, आप सब लोग नेटवर्कर नहीं है, आप लोग बहुत बड़े बड़े लीडर नहीं है, आप 4-4, 5-5, 6-6 लाख नहीं चला सकते दोस्त, क्योंकि मुझे मालूम है एक लीडर 6 लाख चला सकता है, 4 लाख चला सकता है, 5 लाख चला सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर चला सकता है, चालाक चतुर आदमी चला सकता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल नेटवर्कर, एक शुरुआती नेटवर्कर 2 लाख आराम से चला सकता है। 2 के अलावा 30 लाख नहीं चलती उससे, और गलती से चलानी शुरू करेगा, मेंटेन नहीं होगा उससे। और यही हुआ दूसरी कंपनी में, यही हुआ, लोगों ने 4 लाख चलाई, 5 लाख चलाने की कोशिश की, 6 लाख चलाने की कोशिश की, मेंटेन नहीं हुआ। एक बार चेक बनता था, 3-3 बार चेक नहीं बनता, महीनों महीनों चेक नहीं बनता। यहां पे 2 ही लाख, एक लेफ्ट में डालना है, एक राइट में डालना है, उन 2 के साथ काम करना है। और उन 2 के अलावा किसी के पास, आपके पास अगर फालतू आता है तो मजबूरी है, 30 लाख आप खोल ही नहीं सकते, या तो लेफ्ट में डालोगे या राइट में डालोगे। उससे क्या होगा, उससे आप अपनी टीम की हेल्प कर पा रहे हो। अदर मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, एक व्यक्ति आया, मैंने इधर जोड़ा, दूसरा आया इधर जोड़ा, तीसरा आया इधर जोड़ा, चौथा आया इधर जोड़ा, 5वां आया इधर जोड़ा। अपने प्रॉफिट के लिए भाग रहा हूं, क्यों, मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि अगर मैंने साइड में लोग नहीं जुड़े, अपनी साइड मेंटेन नहीं की, तो मेरा चेक नहीं बनेगा, मेरा चेक नहीं बनेगा। लेकिन ओके लाइफ केयर के प्लान में इतनी तेजी से हमारी ग्रोथ पता है क्यों हुई, क्योंकि यहां पे केवल और केवल 2 लाख चलानी है दोस्त। जिस रात मैंने प्लान देखा था, मैं इतना खुश हुआ था, मैंने हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दिया था, क्योंकि मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 लाख चलाते पे काम कर रहे थे, लेकिन मेंटेन नहीं होती थी उनसे, लेकिन 2-2 लाख सबकी मेंटेन हो रही थी। तो मैं खुश हो गया था इस प्लान को देख के कि मेरी टीम अगर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, मेरी टीम अगर आके यहाँ काम करती है, तो सबके चेक बहुत जबरदस्त बन सकते हैं। और वो डिसीजन हमारा सही रहा, वो सोच हमारी सही रही, और जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, आज वही लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, 2 लाख जनरेशन प्लान। लेकिन 2 लाख का मतलब दोस्त 2 लाख होता है, इस 2 लाख में भी कई लोग अटक जाते हैं। अगर आप वहां पे अटक गए तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और वो अटकन पता क्या है, वो अटकन ये है कि मैं एक ही चलाऊंगा, एक मेरा अपलाइन चलाएगा। ये सबसे बेकार सोच है। अगर किसी इंसान को अपनी ग्रोथ रोकनी है ना, तो एक काम करना शुरू कर दीजिए, एक आपकी अपलाइन चलाएगा, एक आप चलाएंगे, बस। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस जितना बड़ा होना चाहिए था, जितना ग्रो करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने अपनी सोच को संकुचित कर दिया। जो पावर ईश्वर ने आपके हाथ में दी इस बिजनेस के माध्यम से, यार तुम 4-4, 5-5 लाख चला रहे थे,
अब केवल 2 ही लाख पे सब कुछ मिल सकता है। बहुत सारे लीडर आज इस लाइव के अंदर, मैं हर बार इस चीज को बताता हूं, बहुत सारे लीडर इस लाइव के अंदर आज हैं जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के चेक पे बड़े आराम से पहुंच सकते थे, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि 1 लाख तो अपलाइन चलाएगा, एक में चलाएगा। रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिलने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्त, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस करना है आपको, बहुत कम समय में अगर आपको कामयाबी, तो एक माइंडसेट कर लीजिए, दोनों लेग आपकी हैं, दोनों लेग पे आपको काम करना है। मैंने वही किया। मेरी टीम में जितने लोग कामयाब हैं सब वही काम कर रहे हैं, सब 2 लाख पे अपने काम कर रहे हैं और सबके चेक बंद। तो 2 लाख का जनरेशन प्लान, ये हमारी जो इस बिजनेस में हमारी ताकत बना हुआ है, जिससे हमारी ग्रोथ बहुत तेज आ रही है। सिंपल प्लान, कैलकुलेशन, हमारे प्लान की जो कैलकुलेशन है दोस्त बड़ी सिंपल है। 2500 का मल्टीपल और 50,000 का मल्टीपल। 3 बार कोई प्लान सुन लेता है, चौथी बार उसको प्लान समझाने की जरूरत नहीं होती। इससे पिछली कंपनी के अंदर डायरेक्टर बोनस कैसे निकलेगा, ट्रैवल फंड कैसे निकलेगा, कार फंड कैसे निकलेगा, हाउस फंड कैसे निकलेगा, एलओबी कैसे निकलेगा, मल्टीपल एलओबी कैसे निकलेगा, आता ही नहीं लोगों को। जिस प्लान की कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, वहां पे एक आम इंसान पैसा नहीं कमा सकता, लीडर पैसा कमा सकता है। लेकिन जिस प्लान की कैलकुलेशन सिंपल है, कोई भी इंसान समझ सकता है, वहां पे कोई भी पैसा कमा सकता है। ओके लाइफ केयर में तेजी से लोग पैसा पता क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे प्लान की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बहुत आसानी से सीधे रास्ते पे चल के आप कामयाबी पहुंच जाते हैं। इनकम लेने के लिए बहुत उलझा हुआ प्लान, घुमाव वाला प्लान, कंडीशंस वाला प्लान नहीं है ओके लाइफ। चौथा, नो लेवल कटिंग। हमारे यहाँ पे लेवल कटिंग नहीं है। आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच कर रहे हैं, आपके नीचे भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करेगा। ऐसा नहीं कि आपका चेक खत्म हो जाए। यहां पे कोई लेवल कटिंग नहीं है, बल्कि नीचे जितना लोग काम करेंगे आपका चेक उतना बढ़ेगा। अगर आप दोनों तरफ से सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका चेक उतना बढ़ेगा। तो कोई लेवल कटिंग यहां पे नहीं है। यूनिक प्रोडक्ट क्वालिटी है। 1 डिजीज के अंदर एक ही प्रोडक्ट देना है आपको, यूनिक प्रोडक्ट क्वालिटी। और कंपनी में आप जाओगे, घुटने में दर्द हो तो ग्लूकोजामाइन भी देना पड़ेगा, कैल्शियम भी देना पड़ेगा, फ्लैक्सीड ऑयल भी देना पड़ेगा, नोनी भी देना पड़ेगा। यहाँ पे एक घुटनों में एक ही प्रोडक्ट देना आपको, ऑर्थोमेगा। उसमें ही कोलोजन है, उसी में आपका ग्लूकोजामाइन है, उसी में कैल्शियम है, उसमें फ्लैक्सीड ऑयल है, उसी के अंदर आपका कर्पूरियम है, उसी के अंदर आपका प्रोबायोटिक है, उसी के अंदर आपका कोलोजन है। 1260 रुपए का एक ही प्रोडक्ट देना है। जहां पे हम अदर कंपनी में एक डिजीज में 5-5, 6-6 प्रोडक्ट खिलाते हैं, यहाँ पे एक डिजीज के अंदर एक ही प्रोडक्ट आपको देना है। यूनिक प्रोडक्ट क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है। और अभी बहुत जल्द हमारी कंपनी टैबलेट्स को खत्म करने वाली है, गोलियों को खत्म करने वाली है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर जब किसी को सप्लीमेंट की टैबलेट दे के आते हो, वो दवाई समझता है, उसको खाता नहीं है, जल्दी डरते हैं लोग खाते हुए। तो हमारी कंपनी एक नई फॉर्मुलेशन पे काम कर रही है। हमारी कंपनी चाय और कॉफी से जोड़ रही है सब चीजों को। किसी को घुटने में दर्द है, आप कॉफी दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। किसी को थायराइड है, आप कॉफी दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। किसी को शुगर है, आप कॉफी दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। किसी भी तरीके की डिजीज हो, उसके लिए कॉफी आ रहे हैं, पाउच आ रहे हैं। शुगर वाला कॉफी को तोड़ेगा, चाय और कॉफी सब पीते हैं, वो पिएगा, उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। इस फॉर्मुलेशन पे हमारी कंपनी काम कर रही है, जो मार्च तक एक बहुत बढ़िया सेगमेंट आपके लिए लेके आ रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी कंपनी नहीं लेके आई। केवल और केवल 4 साल के अंदर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली एकमात्र कंपनी अगर कोई है तो ओके लाइफ केयर। 2.5 एकड़ में ऑफिस बनके तैयार हो रहा है। अक्टूबर मंथ से हम लोग अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर जाएंगे। 2.5 एकड़ के अंदर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस बनाने वाली केवल और केवल 4 साल के अंदर, वो भी अगर किसी कंपनी ने किया है तो एकमात्र कंपनी है ओके लाइफ केयर। दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं हमारे प्लान को यूनिक बनाते हैं, इसलिए हमें ओके लाइफ केयर को करना है। इसमें से बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। अब लास्ट में 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज कि मैं ओके लाइफ केयर या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं एक कंपनी के अंदर काम किया करता था, जिस कंपनी का नाम था आरसीएम। और उस आरसीएम कंपनी में मेरी एक अपलाइन थी, जगदीश शर्मा और उर्मिल शर्मा। उनका 3 लाख रुपए महीने का चेक आता था जब आरसीएम के अंदर, जब मैंने ज्वाइन किया था। और उनकी लाइफस्टाइल देख के ना मैं बड़ा हैरान होता था। अभी पिछली मीटिंग में मैंने बताया था, वो इसलिए बताना जरूरी है कि मेरी ड्रीम कहां से जगह डायरेक्ट सेलिंग को।